अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। आज मेरे साथ एहसन मौजूद है और हम लोग यहाँ आप लोगों को कुछ बहुत ही खास इंफॉर्मेशन देने आए हैं। बेसिकली अभी पिछले हफ्ते मैं गया हुआ था ताओ बट वाला, और उस टूरिंग के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी उसमें हमें प्रॉब्लम जो आई बाइक के हवाले से और हमारी फिजिकली हेल्थ के रिलेटेड जो भी चीजें थी, वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो ऐसन को स्पेशल मैंने इसलिए बुलाया है कि ये भी टूरिस्ट है और राइडिंग करता है और बड़ी दूर दूर जगह पर भी जाता है। हम इकट्ठे भी जाते हैं। तो इस दफा ऐसा हुआ कि ऐसन मेरे साथ नहीं गया था, तो नाजरीन मेरे साथ गया था हमजा। तो हमजा से भी इंशाल्लाह किसी दिन पूछेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एहसन भाई, हाँ जी, कैसे हैं आप? आपने पूछना जो पूछना है। व्यूअर्स को जो है ना, वो हमने यार आप ही फर्स्ट ऑफ बताना। ऑल तो मैं नहीं जा सका क्योंकि हाँ मैं भी एक सोलो ट्रिप पे था नीपा वैली के। तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो मैं इसलिए आपसे मिलने आया था कि मैंने कहा चलो एक तो ट्रिप के रिलेटेड चीजें हाँ पूछ लेंगे और व्यूवर्स के लिए भी हम एक वीडियो बना जी लेंगे। जी, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारी इन चीजों से। हम लोग आप अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हम लोगों एग्जैक्टली ने वहाँ एग्जैक्टली। क्या किया। तो पहले तो आप तो चैनल सब्सक्राइब करें, इतनी ठंड में हम वीडियो हाँ, बना रहे ये हैं, देखें आज, हम कैसी लोकेशन पे आए हुए हैं। तो बड़ी जबरदस्त लोकेशन है और ठंड बहुत ज्यादा है। और अभी तो हमें डर भी लग रहा है कि पीछे से ट्रेन ना आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं सलमान भाई। हाँ सलमान जी। भाई स्टार्ट करते हैं। हर ट्रिप की तैयारी से स्टार्ट होता है हमेशा के बगैर प्लान बनाए तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। जी, इवन कि आपने दही लेने जाना ना, तो आपको एक प्लान प्रॉपर प्लान माइंड में होना माइंड में चाहिए। होना चाहिए। तो आप बताएं कि टूर से पहले आपने क्या ऐसी चीजें तैयार की जो कि पहले आपके पास नहीं थी, फिर आपने ली। और इस बार जो है ना, हमारा डिफरेंट जो था ना, वो तो ये था कि हम ना विंटर्स में टूर कर रहे थे। तो विंटर्स का हाँ टूर इज डिफरेंट फ्रॉम समर्स का टूर। तो हाँ, दिस विंटर्स इज, के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की? यार एक्चुअली ऐसे था कि दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि विंटर में और दिसंबर में खास तौर पे हम लोग एक टूर प्लान किया। और हम लोग पिछले समर में भी कश्मीर गए थे, ऐसा मेरे साथ था। और बहुत बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। तो विंटर मुझे किसी भाई ने बताया था। कई टूरिस्ट हैं वो मतलब अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते हैं। तो मुझे पता चला था कि कश्मीर जो है ना, उसके दो यानी कि सीन होते हैं। एक विंटर में होता है और एक होता है समर में। जब आप गए? तो मुझे वो बताते थे जी कि बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो आप जिस जगह पे जाते हो ना, वो जगह आपको फील ही नहीं होता कि मैं इस जगह पे पहले आया हुआ हूँ। क्योंकि वो पहले जो होता है वहाँ ग्रीनरी होती है, और फिर विंटर में क्या होता है, सब कुछ काला हुआ होता है। और हम्म। जितने भी स्नो, ये सॉरी, फॉग भी होती है और स्नो भी हाँ, होती तो है। भी। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के तीन जो है वो एक किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। और एक होता है कि समर, और उसमें पूरी ग्रीनरी आपको मिलेगी, उसमें बहुत ही इंजॉय है बंदा करता है। लेकिन हम लोगों को जाना होता है तो हम लोग विंटर में इसलिए गए कि हम विंटर को भी देखें जाके। तो प्रॉपर जो विंटर है ना, वो तो पूरी बर्फ से वो ढका होता है, और उसमें जाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें रोड्स पे भी जो है वो आपको बर्फबारी मिलती है और बर्फ स्नो पड़ी हुई आपको फेस करनी पड़ती है। तो अभी फिलहाल जिस टाइम हम लोग गए थे, उस टाइम रोड्स पे बर्फ नहीं थी। तो हम जब पीक पे जाते थे ना, तो वहां हमें बर्फ मिलती थी। तो आप बर्फ भी देख सकते हो, लेकिन बर्फबारी जो है वो बस ऑन एंड ऑफ होती है। वो अगर आपकी किस्मत हो तो आपको मिल जाती है, अदरवाइज वो आप एग्जैक्टली। नहीं मिलती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं गैजेट्स के जी, हवाले से कि आपने विंटर्स सवाल के किया लिए था। गैजेट्स हाँ आपने जी, क्या रखे आपने थे? सवाल किया था जी कि आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है ना वो कैसे की। तो बेसिकली हम तीन लोग जो है वो गए थे। हमजा मेरे साथ था, और जाजेब भाई भी हमारे साथ गए थे। और हम लोगों ने इसकी बहुत तैयारी की थी। हम लोगों ने जैकेट्स प्रॉपर जो है वो विंटर वाली जैकेट्स परचेज की थी। उसके बाद हम लोगों ने हेलमेट जो है, ये मेरे हेलमेट का जो ग्लास था, वो ये जो आप देख रहे होंगे एसन का ग्लास है। तो ये आई Tinted है। थिंक कोई, हाँ, थोड़ा सा टेंट है। तो ये 4000 की प्राइस में मुझे मिला था। तो एक तो ये सबसे पहले जो एक टास्क था कि ये मैंने परचेज करना है। एक छोटा सा गिलास आपको 4000 रुपए का मिल रहा है वाइजर। तो ये मतलब बड़े पैसे एक आपके लग रहे होते हैं। तो उसके बाद मेरे पास इंटरकॉम नहीं थी, और मैं समझता था कि इंटरकॉम के बगैर गुजारा हो सकता है।
तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंटरकॉम के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मैं एसन की लेके गया था इंटरकॉम, और वैसे मैंने अब ऑर्डर भी कर दिया इंटरकॉम। तो अब पता चला है कि इंटरकॉम इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस टूर। किसी भी टूर में मेरे ख्याल से इंटरकॉम ग्रुप राइड में बहुत इंटरकॉम इज बहुत मोस्ट जरूरी है। इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके अलावा जी मेरी बाइक पे जो थे सैडल कैरी बैग। करने के लिए वो सैडल बैग थे, वो भी मैंने उतारे हुए हैं। तो उनका बहुत मुझे फायदा हुआ, तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद टॉप बॉक्स जो था ये मेरा लगा हुआ था, इसके पीछे मैंने एक कैंप रखा हुआ था और मेरा एक बैग था। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 80 to 100 kg आप वेट कैरी कर रहे वेट कैरी कर रहा था, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो थी जैकेट्स जो थी वो वाटर प्रूफ भी थी। और सबसे ज्यादा जो हमें ठंड लगी ना, वो एक बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि हमें हो। वो जीटी मुझे रोड पता पे है, बहुत जीटी ठंड रोड इज द वर्स्ट। हम सोच रहे थे कि हमें आगे जाके ठंड लगेगी। और सीन एक और भी बहुत बड़ा हुआ कि जाहिर सी बात है, सर्दियों में दिन होते हैं छोटे। तो आप किसी भी जगह पे, चूंकि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कि उसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हम लोग जहां भी जाते थे ना, तो वहां 2-3 घंटे बाद शाम हो जाती थी। तो अब क्या होता था, अब हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए एक रात बच गई। तो हम लोगों ने पता नहीं सही किया या गलत किया, गलत किया। हम लोगों ने रात को ट्रैवलिंग, और रात को ट्रैवलिंग करने का हमें नुकसान भी बहुत हुआ। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, ठंड लग गई बहुत ज्यादा। और -14 सेंटीग्रेड अगर आप दिन के टाइम हो, तो आप कंसीडर करेंगे जब आप बाइक रात को चला रहे हैं तो उस टाइम आपको कितना मतलब टेम्परेचर लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे साथ। हमारी जितनी जैकेट्स थी वो सब सारी फेल। फेल हो। हमारे शूज के अंदर हमारी जो फिंगर्स थी वो सुन्न हो चुकी थी। और ये ग्लव्स मैंने डबल, एक ये भी ग्लव्स लगाया हुआ था, इसके ऊपर एक और ग्लव्स थे, और वो प्रॉपर स्कीइंग वाले ग्लव्स हैं मतलब और माइनस वाले। माइनस वाले ग्लव्स हैं। और उसके बावजूद भी मेरी इतनी फिंगर्स जो थी ना, हाफ फिंगर्स, वो बिल्कुल सुन्न हो चुकी। तो अगर हम व्यूवर्स को बताएं कि आपने रात को ट्रैवल नहीं करना सर्दियों में, नहीं करना, नहीं करना नहीं ट्रैवल, करना, ठीक है, आप दिन के बिल्कुल भी टाइम नहीं करना। निकले, शाम तक आप जहां भी हाँ जी, आपने पहुंचना है पहुंच जाए। वरना होता क्या है कि जब आप कांस्टेंट आप पे हवा पड़ती है ना, एक तो आप थकते बहुत जल्दी हैं, और दूसरी जब आपको ठंडी हवा लगती है ना, तो आपके बीमार होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। सलमान भाई, पहुंच तो गए आप इस्लामाबाद ठर ठराते जैसे जी, भी करके। उससे बाद के चैलेंजेस एक डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप माउंटेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हाँ जी, और माउंटेन में वैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है आम रोज की निस्बत। जी। तो आप बताएं कि आगे का मौसम कैसा था। मतलब आप इस्लामाबाद से निकले, आप पीर चनासी गए, पीर चनासी पे बर्फ भी मिली आपको, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। बर्फ भी मिली आपको। और उससे आगे जो कश्मीर का वेदर था वो विंटर्स के लिहाज से कैसा था, मतलब कितनी की ठंड थी, और बाइक राइड में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यार असल में ऐसे हुआ था कि मैं ना बेसिकली 2 दिनों से सोया नहीं था। और चूंकि प्लान डिसाइडेड था कि हम लोगों ने जाना ही जाना है और फलां तारीख को और फलां टाइम पे निकलना है, तो ये एक डिसाइड था हमारा। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने एसओपीज जो है वो पूरा प्रॉपर डिसाइड किए हुए थे कि हम लोगों ने किस तरीके से निकलना है, और रास्ते में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या करना है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोगों ने सबसे बड़ा जो एसओपी जिस पे फोकस किया था ना, वो ये किया था कि जब भी आप ग्रुप राइडिंग में जा रहे हो, तो आपका पिछला जो राइडर है, क्योंकि हमारे पास इंटरकॉम भी थी, तो उसमें तो बिल्कुल ही मसला ही हल हो जाता है ना कि आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आप आपस में एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हो कि यार ब्रेक लगा लो, मेरे आगे ट्रैफिक आ गई है, आप भी रुक जाओ, तो अगला बंदा भी रुक जाता है, जितने भी लोग हैं आगे ऑनवर्ड। तो खैर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 7 मिनट तक, अगर पीछे आप देख रहे हो, 7 मिनट तक आपका जो को राइडर है वो आपके पास नहीं आया, या आपको नजर नहीं आ रहा बैक मिरर्स में, तो फिर आप 7 मिनट तक उसका खड़े होकर वेट करो। और 7 मिनट में भी अगर वो नहीं आता, तो आप बाइक को वापस मोड़ो और पीछे जाओ और देखो जाके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये हमने एसओपी बहुत मेरे ख्याल से अच्छा, ग्रुप राइड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज चीज है, यही है। यही। बाकी एक क्वेश्चन जो हमेशा बहुत सारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि बाइक के रिलेटेड, हाँ ये जी, है होंडा की सीबी 150 है, जी, इसी पे आपने ट्रैवल किया है। जी, जी, तो पीर चनासी जो है ना, बड़ी स्टीप हाइट है उसकी। मतलब वो कश्मीर के टॉप पे है, मतलब मुजफ्फराबाद से आप देखें तो वो पहाड़ की पीक के ऊपर है पीर चनासी जो है। जी ऐसे ही है। तो उधर तक जाने के लिए भी आपको ना बहुत सी स्टीप रोड के ऊपर ना बाइक चलानी चलानी पड़ती है। पड़ती तो ये बाइक, क्योंकि लोग काफी कहते हैं कि GS 150 चढ़ जाती है, CG 150 रह जाती है,
तो आप इस बाइक के हवाले से बताएं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई नहीं हो। जी, आप एक तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, इतनी बातें और लोग जो है वो अपने देखें, बाइक और आपकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हमारा एक दोस्त है, उसके पास 70 बाइक है, तारिक साहब, ठीक है, सुन रहे होंगे वो भी। तो वो एक माशाल्लाह काफी सीनियर बाइकर है और उनके पास 70 है, 2005 मॉडल। और एक स्टेज थी जब हम लोग समानी वैली जा रहे थे पानी में। और मैं वहां इस बाइक के साथ खड़े हुए सोच रहा था यार मैं इस स्टीप पे कैसे चढ़ूंगा, लेकिन मेरे पास से वो गुजर गए और मैंने कहा यार 70 चला गया है तो इसको क्या बीमारी है। ऐसे क्या तो है? ये अच्छा। आपके अंदर का खौफ होता है कि यार ये बाइक ऐसी है यार। इस बाइक, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम 150 कैटेगरी की इससे अच्छी बाइक कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। क्यों? प्राइसेस की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार ये बाइक को मेरे पास आज साल हो गया, ठीक है। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करें, इसकी कलर जो है उन्होंने क्वालिटी जो उन्होंने मेंटेन अभी तक मेंटेन है, ठीक है। और जब ये आती है ना वहां से होके, और ये इतनी गंदी लग रही होती है और मैं ये सोचता हूँ, एज्यूम कर रहा होता हूँ कि यार अब इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन जब मैं चलवाओ इसे तो। धुलवाता हूँ और देखता हूँ तो 0 मीटर की 0 मीटर रहती है। क्यों? खैर बाइक सारी अच्छी होती है। RX खड़ी हुई है, ये भी हम कश्मीर लेके गए थे, माशाल्लाह इसकी भी बहुत अच्छी राइड है। और बस इसमें ये है कि इसमें आपको 0 वाइब्रेशन मिलती है, आप बड़े पुरसकून तरीके से जाते हैं, उसमें वाइब्रेशंस हैं। तो बस जितना गुड़ डालेंगे आप उतना आप, अगर आपने इस कैटेगरी में और अच्छी बाइक लेनी है जिसमें 0 वाइब्रेशन हो तो फिर आप BMW की लेना। BMW। आई विश के मैं साथ जाता और सारी चीजें अपनी आंखों से यार देखता, हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन वीडियोस में आपने ना थोड़ा सा जस्टिस किया अपने टूर के हवाले से, कि आपने हर चीज व्यूवर्स को दिखाई और जी मैंने भी उस एग्जैक्टली। बहाने से मैंने भी देख लिया। जो रात की राइडिंग है, जी जो ऑफ रोड आपने किया, तौबत बाला क्या, शारदा गया ओ भाई, माय गॉड। फुल किस्म के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कि भाई साहब, मैंने कहा कि छह बज गए, इनका मैसेज आया कि भाई हम निकलने लगे हैं शारदा की तरफ। मैं कहा भाई सुबह 6 बजे निकलना है, अभी क्यों निकल रहे हो? और उसके बाद 10 बजे मैसेज आता है कि भाई हम शारदा पहुंच गए। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि भाई इन लोगों ने क्या खा के मोटरसाइकिलें चलाई हैं। मैं तो मगरिब के बाद पैकअप कर देता हूँ कि भाई मगरिब के बाद मैंने बाइक राइड नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने कहा कि मगरिब के बाद हमने शुरू करनी है। यार एक्चुअली ऐसे था कि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा था और आपको सबसे पहले मैंने बात बताई है कि मगर अब अंधेरा हो जाता है, शाम के टाइम ही अंधेरा हो जाता है। तो मैंने बेसिकली व्लॉगिंग करनी होती है, तो हम लोगों ने बस जेन में ये होता था कि उस जगह पे रात को जाके पहुंचे, चाहे 2 बजे पहुंचे चाहे 3 बजे पहुंचे, और जाके सो जाए, सुबह उठें और उठ के व्लॉग बनाए और फिर वहां से निकल जाए। हम लोग निकल पड़े जी ताओ बट। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा था, मुझे नहीं पता था ताओ बट का कितना एडवेंचर एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरे ख्याल से अभी तक ताओबत का रास्ता रात में किसी ने किसी ने नहीं किया होगा, किसी शायद ने मैं भी किसी ने किया हो, लेकिन यार मेरा बहुत एडवेंचर एक्सपीरियंस रहा है वहाँ। जब हम लोग निकले तो पहले तो बहुत अच्छा रोड था, चलता रहा और ठंड, आपकी सोच है जनाब, -14 में आप सोचें कि बाइक चलाना, और -14 से भी वो डबल हो गया था। तो मेरे हाथ सुन थे, मेरा मुंह बिल्कुल सुन था, और ठंड पता नहीं कहाँ कहाँ से जा रही थी। मैंने बस एक अच्छी काम किया, मैंने वहां माइनस वाले शूज ले लिए थे, जो कि बस पाँव पे मुझे फील नहीं हो रही थी, बाकी कोई हिस्सा नहीं बचा हुआ था। और जनाब हम लोग रात के टाइम निकल रहे हैं और सिर्फ लाइट्स हमें जो दिखा रही हैं बस वही हम देख रहे हैं, और बाकी हमें नहीं पता कि राइट लेफ्ट कौन सी पहाड़ी है, दरिया कहाँ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक चेक पोस्ट थी इसकी, आर्मी। तो वहां जाके हमने पूछा कि यार हम लोगों ने कौन सा रास्ता है, कितनी देर रह गई है, क्योंकि वहां बिजली का तो वहां नामो निशान भी नहीं था ना, रोड्स पे लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा था, ठंड ही ठंड थी। तो वहां आर्मी की चेक पोस्ट देखी तो हम बड़े खुश हुए कि चलो इतनी देर बाद कुछ चीज तो नजर आई ना। तो हमने उनसे जाके पूछा तो वो सबसे पहले तो वो हमें लड़ने लग गए। वो कहते जी आप सबसे पहले ये बताएं जी कि आप इतनी रात को जो है वो सफर क्यों कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट की पहले की बात है कि यहाँ से एक बंदा आ रहा था और एक रीच ने उस पर हमला किया और वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद हमजा जो था वो शॉट हो गया, ठीक है, पैनिक हो गया। अब उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना पड़ता, आप को चाहिए ये कि आप उस टाइम पुरसुकून रहें और अपने आप को रिलैक्स करें और इजी रखें और अपनी राइड को कंटिन्यू करें। प्रॉब्लम्स जो है वो बीच में आती रहती हैं। और कुछ आपने पूछना है तो
मैंने सिर्फ बाइक के रिलेटेड यही पूछना था कि लोग कहते हैं वो बाइक लेते साथ ही लोग टायर चेंज करवा देते हैं, तो ये आपने स्टॉक टायरों पे सर सारा ये सब किया बिल्कुल स्टॉक टायर हैं और ये वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, और आई कोई थिंक इसमें ये ट्यूबलेस नहीं करवाए हुए, ये बिल्कुल ट्यूब वाले टायर। ट्यूब वाले टायर है। और अब तक मैंने इसकी हवा नहीं चेंज की है 100 बट से होने के बाद भी। यहाँ ये तो वही, इसके अंदर एयर प्रेशर्स जो है वो चल रहे हैं, एक दफा भी पंचर नहीं हुआ रास्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टूर पे तकरीबन 1800 किलोमीटर बाइक जो है वो हमने राइड किया इस पूरे टूर में। तो इस टूर में हम लोगों ने किसी किस्म का काम भी नहीं हम लोगों ने किया, कोई प्रॉब्लम हमने इसमें फेस नहीं किया बाइक में, ना वाईवीआर में किया और ना इसमें किया। मैंने भी सारा कुछ सुन लिया कि भाई हाँ, आप क्या क्या गुल खिला के आए हैं आप उधर। तो नाजरीन बहुत ही अच्छा माशाल्लाह ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। ऐसी अच्छी अच्छी और खूबसूरत वीडियोस जो है और अपने एक्सपीरियंस जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। तो नाजरीन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।